जब अब तक के इतिहास में अपनी सबसे बड़ी परेड का आयोजन कर रहा था, तब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये तस्वीरें बहुत बुरी तरह चुभ रही थी। परेड के लिए कदम से कदम मिलाते हुए एक साथ पहुंचे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उनके दाईं ओर थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बाईं ओर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन। तीनों ही इस वक्त सैन्य, कूटनीतिक और भू राजनीतिक हालात में अमेरिका के दुश्मन हैं। चीन की यह परेड दूसरे विश्व युद्ध के 80 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित की गई, जिसमें चीन ने जापान के खिलाफ लंबा संघर्ष किया और जापान ने अमेरिकी परमाणु बम हमलों और सोवियत आक्रमण के बाद 1945 में सरेंडर कर दिया था। इतिहास की इस घटना के साथ साथ मौजूदा समय में जब अमेरिका सुपर पावर की जंग और नए वर्ल्ड ऑर्डर में चीन से पिछड़ता जा रहा है, तब उसके साथ पुतिन और किम जोंग को देखकर ट्रंप ने सीधे राष्ट्रपति शी पर अमेरिका के खिलाफ साजिश का आरोप लगा दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, सवाल तो यह है कि अमेरिका ने आक्रमणकारी पड़ोसी से चीन को आजादी दिलाने में जो मदद की और जितना खून बहाया, उसका जिक्र चीन के राष्ट्रपति शी करेंगे या नहीं। जीत के लिए संघर्ष करते चीन की मदद में कई अमेरिकी लोगों ने जान दी। मुझे उम्मीद है उनकी बहादुरी और बलिदान को उचित सम्मान दिया जाएगा। राष्ट्रपति शी और चीन के शानदार लोगों को इस जश्न की शुभकामनाएं। कृपया व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन को मेरी गर्मजोशी भरी शुभकामनाएं दें, जब आप संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट की आखिरी लाइन तंज, खींच और इल्जामों से भरी है। असल में ये तीनों नेता ऐसे हैं जिनके आगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक नहीं चलती, और फिर जब अमेरिका अपने हालातों और ट्रंप की करनी की वजह से कमजोर होता चला जा रहा है, तब तीनों का एक साथ आना वॉशिंगटन के लिए किसी बड़े अलार्म से कम नहीं है। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने यूरोप और ट्रंप दोनों को भारत समेत पूरे ग्लोबल साउथ के साथ रिश्ते सुधार लेने या कूटनीतिक हार की चेतावनी दे दी है। फिनलैंड नेटो देश है, यानी सैन्य लिहाज से अमेरिका का सहयोगी, और उसने पश्चिम देशों की ताकत को अवशेष बताते हुए सावधान किया है। और ये चेतावनी इस लिहाज से भी बड़ी है कि चीन की परेड में एक नेटो देश के नेता ने भी हिस्सा लिया है। नेटो देश स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको चीन की परेड में खास मेहमान थे, वो भी ऐसे आयोजन में जहां बाकी के 25 विदेशी नेता ज्यादातर गैर पश्चिमी देशों के थे। एलेक्स स्टब ने खास तौर पर एससीओ सम्मेलन का जिक्र किया, जहां जिनपिंग, मोदी और पुतिन की मौजूदगी और उनके बीच अच्छे माहौल में हुई बातचीत अमेरिका को चुभ गई थी। इसके 2 दिन बाद ही चीन ने सुपर पावर वाली कूटनीतिक शक्ति दिखाने के लिए पुतिन, जिनपिंग समेत 26 देशों को एक मंच पर खड़ा कर दिया। उसमें भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठकर रूस से रिश्ते सुधारने के लिए उससे ज्यादा तेल खरीदने का हवाला दे रहे थे। सोचिए, रूसी तेल के नाम पर ट्रंप कितना बड़ा ढोंग कर रहे हैं, और पाकिस्तान का पाखंड भी देखिए। ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने पर भारत को 50% टैरिफ का निशाना बनाया और उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने के बाद पाकिस्तान का नेता पुतिन के सामने रूस से ज्यादा तेल खरीदकर रिश्ते बेहतर होने की बात कर रहा है। अब ट्रंप को ये समझ आने लगा है कि ट्रेड वॉर की जंग छेड़कर उन्होंने दुश्मनों को तो एकजुट किया ही, यूरोप और भारत जैसे दोस्तों का भरोसा भी तोड़ दिया। वहीं अमेरिका को चुनौती दे रहे चीन ने अब तक की अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री परेड से दुनिया को अपनी बढ़ती सैन्य ताकत और भू राजनीतिक दबदबे का संदेश दिया। चीन ने पहले अपनी कूटनीतिक और सैन्य ताकत को दिखाया, फिर तियानमेन स्क्वायर के आसमान में 80,000 शांति की कबूतर और गुब्बारे छोड़कर खुद को शांति दूत भी बता दिया। आज तक ब्यूरो। बीजिंग का जो शक्ति प्रदर्शन है ना, ये केवल उसका सैन्य प्रदर्शन नहीं है, ये दुनिया को दिखाने के लिए है। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM। ये मिसाइल चीन से लेकर अमेरिका तक मार करने की क्षमता रखती है, और इसमें चीन का जो परमाणु त्रिकोण है, यानी न्यूक्लियर ट्रायड, उसका ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। बीजिंग से 15,000 किलोमीटर दूर, लगभग 10,000 किलोमीटर दूर है न्यूयॉर्क, लेकिन ये जो मिसाइल है 15,000 से 20,000 किलोमीटर ये चीन का दावा है ये वार कर सकती है।
अच्छा, डोंगफेंग 5C में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV है। मतलब एक ही मिसाइल को जब आप लॉन्च करो तो उसमें मल्टीपल री एंट्री टारगेटेड व्हीकल यानी कई उसमें से मिसाइलें निकल सकती है और अलग अलग क्षमता पर अलग अलग जगहों पर सटीक वार करने की ये क्षमता रखती है। भारत के पास भी MIRV है। दुनिया के बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये डोंगफेंग 5C मिसाइल है, लगभग 15,000 किलोमीटर रेंज, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। 5C संस्करण में जो संस्करण है उसमें और सुधार किया गया है। इसमें जबरदस्त आधुनिकीकरण किया है जिससे बेहतर इसकी सटीकता है, रेंज है और जो पेलोड है यानी कितना इसमें वॉरहेड समाया जा सकता है वो इस डोंगफेंग 5C में ले जाने की क्षमता है। यानी जो वॉरहेड है वो 4 मेगाटन का है। 4 मेगाटन आप सोचेंगे कितना है? आप तुलना कीजिए, हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु हथियार अमेरिका ने गिराए थे उससे 200 गुना ज्यादा ताकतवर यह डोंगफेंग मिसाइल का वॉरहेड है। परमाणु शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण कोण है यह चीन का और इसे एक रणनीतिक परमाणु प्रतिरोध यानी स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डेटरेंट इस रूप में इसे डिजाइन किया गया है। चीन की इस मिसाइल को प्रदर्शित करना यानी उसकी सैन्य शक्ति और तकनीकी प्रगति को दुनिया के सामने रखा है। यह प्रयास है खासकर पश्चिमी देश और उनके ऊपर यह अपनी शक्ति को किस तरह दिखा सकते हैं। चीन ने दिखाई सैन्य शक्ति। फाइटर जेट से लेकर मिसाइल और ड्रोन का प्रदर्शन, अमेरिका तक वार करने वाली मिसाइल की धमक। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने विक्ट्री डे परेड में दुनिया को दिखाई चीन की ताकत। माओ स्टाइल सूट पहना, मेड इन चाइना रेड फ्लैग लिमोजिन की खुली छत से खड़े होकर सेना का निरीक्षण किया। बीजिंग के आसमान में चीनी झंडा लिए हेलीकॉप्टरों का एक बेड़ा भी उड़ान भर रहा था। ये हेलीकॉप्टर जापान पर चीन की जीत के 80 साल पूरे होने पर 80 की आकृति बनाते हुए उड़ रहे थे। लेकिन विक्ट्री डे परेड का सबसे बड़ा आकर्षण थी ये मिसाइल जो अमेरिका तक मार करने की क्षमता रखती है। चीन के तरल ईंधन वाले इंटरकॉन्टिनेंटल स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल डोंगफेंग 5C की मारक क्षमता पूरी दुनिया को कवर कर सकती है। तियानबेन स्क्वायर पर इसकी धमक पूरी दुनिया को सुनाई दे रही थी। एक जानकार ने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि इस मिसाइल की अनुमानित रेंज 20,000 किलोमीटर से अधिक है और ये लक्ष्य पर सटीक वार करता है। चीन की GF-5C स्ट्रेटेजिक इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर मिसाइल की स्ट्राइक रेंज इतनी शक्तिशाली है कि ये पूरी धरती को कवर कर सकती है। इसका वॉरहेड 4 मेगाटन का है यानी हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों से 200 गुना अधिक ताकतवर। परेड के दौरान चीन ने कुछ नए एयर डिफेंस सिस्टम भी दिखाए। उनमें HQ-19, HQ-12 और HQ-29 शामिल है। HQ-19 की तुलना अक्सर अमेरिकी थार्ड से की जाती है, जिसे अमेरिका के शस्त्रागार का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। PCH-191 नवीनतम पीढ़ी का मॉड्यूलर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और दुनिया के सबसे आधुनिक और शक्तिशाली रॉकेट सिस्टम में से एक भी परेड में दिखाया गया। ये बैलिस्टिक मिसाइलों को 500 किलोमीटर तक की रेंज में दाग सकता है। नवीनतम चीनी अनमैन्ड सिस्टम UAVs ने भी विक्ट्री डे परेड में जोरदार एंट्री की। टैक्टिकल रिकॉनिसेंस से लेकर स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक कैपेबिलिटीज तक चीन UAV टेक्नोलॉजी बड़े पैमाने पर उत्पादन और निर्यात में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। दुनिया के सामने चीन के शक्ति प्रदर्शन में नई मिसाइलें DF-61 और JL-3 भी देखने को मिली। चीन ने आखिरकार अपना KJ-600 एयरक्राफ्ट भी दुनिया को दिखा दिया, जो एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात होने वाला अर्ली वार्निंग प्लेन है।
सीधा मतलब ये है कि अब चीन के पास भी ऐसा प्लेन आ गया है जो दुश्मन की हलचल दूर से पकड़ सकता है और नौसेना को बढ़त दिला सकता है। चीन ने अपने 2 सीट वाले J-20S स्टेल्थ फाइटर को पहली बार विजय दिवस परेड में दिखाया। ये जेट लेटेस्ट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है और इसे चीन की एयर पावर का अगला बड़ा तुरुप का पत्ता माना जाता है। आज तक ब्यूरो।